अगला पॉइंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तिथि दिसंबर 1929। स्थान लाहौर अब पाकिस्तान में। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस 1930 से हर साल 26 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश शासन का बहिष्कार हुआ। कर न देने और विदेशी वस्तुओं में बहिष्कार का आह्वान। जन आंदोलन की तैयारी। जनता को सक्रिय आंदोलन के लिए तैयार किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा में शुरुआत की। इसका मुख्य उद्देश्य था अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्वक उल्लंघन करना। नमक कानून का विरोध हुआ। दांडी में नमक बनाकर कानून तोड़ा गया। जन की भागीदारी हुई, जिसमें महिलाएं, किसान और छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई? हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाला गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हुआ, जिसमें भारत के आंदोलन को वैश्विक समर्थन भी मिला। गांधी इरविन समझौता भी हुआ। आंदोलन के बाद 1931 में समझौता हुआ, जिसका महत्व अंग्रेजों के विरुद्ध जन आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। अब हमारा एक मुख्य पॉइंट है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसका आयोजन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में हुआ। इसका उद्देश्य था भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व कुल 56 भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, रियासतों, दलितों और मुस्लिम लीग आदि में से। कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसमें गांधी जी और कांग्रेस इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। भीमराव अंबेडकर की भूमिका। दलितों की ओर से अपने अधिकारों की मांग रखने अंबेडकर गए। राजा रजवाड़ों की भागीदारी भी हुई, जिसमें 16 देसी रियासतों ने भाग लिया। इसका परिणाम बिना कांग्रेस की भागीदारी के सम्मेलन निष्प्रभावी रहा। अब एक मुख्य बिंदु, गांधी इरविन समझौता। तिथि 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ, जिसके पक्षकार थे महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन। कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए समझौता किया गया। गांधी जी ने कुछ शर्तें रखी, जो थी राजनीतिक बंदियों की रिहाई, नमक बनाने की अनुमति। ब्रिटिश सरकार ने भी कुछ शर्तें रखी, जिसमें आंदोलन समाप्त करना था, गांधी जी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, नमक कानूनों में छूट, गांधी जी को समुद्र से नमक बनाने की छूट मिली, सार्वजनिक सभाओं की अनुमति, शांतिपूर्ण सभाओं की स्वतंत्रता दी गई। महत्व, कांग्रेस की औपचारिक वार्ता में वापसी का मार्ग खुला। द्वितीय व तृतीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ। गांधी जी की भागीदारी भी हुई। गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। मुख्य मुद्दा था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और दलितों के अधिकारों पर बहस करना। भीमराव अंबेडकर की भूमिका। दलितों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग रखी। परिणाम, कोई ठोस समझौता नहीं हुआ। गांधी जी निराश होकर वापस लौट गए। तृतीय सम्मेलन नवंबर से दिसंबर 1932 में आयोजित हुआ। कांग्रेस का बहिष्कार। इस बार कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। महत्व, इन सम्मेलनों से भारत सरकार अधिनियम 1935 की नींव पड़ी। कम्युनल अवार्ड व पूना समझौता। कम्युनल अवार्ड की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को की। मुख्य प्रस्ताव, अल्पसंख्यकों को पृथक निर्वाचक का अधिकार दिया गया। दलित वर्ग, अनुसूचित जातियों को भी पृथक निर्वाचिका देने की बात की गई। गांधी जी का विरोध, इसे हिंदू समाज की एकता के लिए खतरा बताया। गांधी जी का आमरण अनशन यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 से शुरू किया। पूना समझौता। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को समझौता हुआ। समझौते की शर्तें थी, पृथक निर्वाचिका की जगह संयुक्त निर्वाचन और दलितों के लिए सुरक्षित सीटें तय की गई। हिंदू समाज में एकता बनी रखे और दलितों को राजनीतिक भागीदारी का मार्ग मिला।